ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। शब्दार्थ: एतद ये दोनों शक्तियाँ, योनिनी जिनके जन्म के स्रोत, योनियाँ, भूतानि प्रत्येक सृष्ट पदार्थ, सर्वाणी सारे, इति इस प्रकार, उपधारय जानो, अहम मैं, कृत्स्नस्य संपूर्ण, जगतः जगत का, प्रभवः उत्पत्ति का कारण, प्रलयः प्रलय संहार, तथा और। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो कृपया दोहराएं हमारे पीछे। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तात्पर्य: जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रासाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः
श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हरे कृष्ण। तो जैसा कि हमने अभी श्लोक में पढ़ा कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है, तो जब यहाँ पर कहा गया है इन दोनों शक्ति, तो कौन सी दोनों शक्ति? तो इसको जानने के लिए हमें पिछले श्लोकों को देखना पड़ेगा। तो पिछले दो श्लोकों में पिछले श्लोक में भगवान ने बताया है कि किस प्रकार से उनकी अलग अलग शक्तियां हैं। तो पहले वो कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार। पहले तो 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इसके साथ साथ मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं। भिन्ना प्रकृति अर्थात अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति अर्थात वह जो इस भौतिक संसार के अंतर्गत आती हैं। भिन्ना प्रकृति भगवान से भिन्न रहती है। इसके आगे भगवान कहते हैं दूसरी शक्ति क्या है? हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। पहले अपराशक्ति के बारे में बताया भगवान ने, अब पराशक्ति के विषय में बता रहे हैं। तो पराशक्ति क्या है? पराशक्ति जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अर्थात वे सभी जीवात्माएं जो इस भौतिक संसार में भौतिक पदार्थ का या भौतिक तत्वों का या यूँ कहें कि अपरा शक्ति का जो दोहन कर रहे हैं या उसका उपयोग कर रहे हैं, ये सारी जो जीवात्मा है ये भगवान की पराशक्ति हैं। तो इस प्रकार से भगवान की 2 शक्तियाँ कौन सी हैं? पहली अपराशक्ति और दूसरी पराशक्ति। तो इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। एक सरल तरीका है। पराशक्ति जो यहाँ से परे है, जिस भौतिक संसार से परे है वो पराशक्ति है। जो यहाँ से परे नहीं है वो अपराशक्ति है। तो इस तरीके से हम सरल रूप से समझ सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार की शक्तियाँ क्या हैं? अब इस श्लोक में आते हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। अर्थात इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन दोनों शक्तियों से अछूता है या इन दोनों शक्तियों से अलग है। भगवान की 2 ही शक्तियाँ हैं, इस प्रकार से बता रहे हैं। ऐसे भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, लेकिन इस संदर्भ में जहाँ पर जीवात्माओं के विषय में या
भौतिक प्रकृति के विषय में जब बता रहे हैं तब यहाँ भगवान कह रहे हैं मेरी दो प्रकार की शक्ति है, एक पराशक्ति जो कि आध्यात्मिक है और अपराशक्ति जो कि भौतिक है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। कई बार हम इस प्रकार से भूल कर बैठते हैं कि मृत्यु तो सबकी आएगी, मृत्यु के बाद फिर जीवन होगा या नहीं ये तो हम नहीं जानते, इसलिए जितना उपभोग करना है इस संसार का, जितना एंजॉय करना है इस संसार में, मज़ा करना है वो तो कर लेना चाहिए। फिर कौन देखा है, मरने के बाद किसने देखा है? तो ऐसा ही एक धारणा, ऐसी एक धारणा एक ऋषि ने दिया है। उन्हें ऋषि कहा गया, एक ऋषि चरवाक थे, उन्होंने इस प्रकार की धारणा दी है। वे कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। क्या कहते हैं? ऋणम कृत्वा मतलब ऋण करो, ऋण मतलब लोन ले लो, दूसरों से कितना भी लोन ले सकते हो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, लेकिन लोन लो और क्या करो? घी पियो। बोलते हैं कि इस दुनिया में क्या रखा है, बस एंजॉय करो, मज़ा करो, चाहे कितना लोन लेना है लोन लीजिए, लेकिन घी पी पी के जियो आराम से। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, जितना जीना है सुख से जियो। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमन भवेत। एक दिन ये संसार में हमारा जो शरीर है वो भस्म बन जाएगा। भस्मीभूतस्य देहस्य, ये जो देह है जब मरेगा, जब मृत्यु को प्राप्त होगा तो सब लोग ले जाते हैं हमको जलाने के लिए। ठीक है, जलने के बाद क्या बचा? राख, भस्म। तो मरने के बाद जब भस्म ही बनना है तो कौन जानता है अगला जीवन क्या होने वाला है। भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमन भवेत। आज तक किसी ने देखा है कि मरने के बाद कोई आता है वापस, या मरने के बाद कोई जिंदगी है, कोई जीवन है? तो इस प्रकार का सिद्धांत चरवाक ऋषि दे रहे हैं, और ऐसा ही सिद्धांत आजकल प्राय सभी लोगों के मन में बैठ चुका है। हो सकता है हम मंदिर आते हों, भगवान का दर्शन करते हों, भगवान की भक्ति करते हों, फिर भी ये हमारे अंदर इतना गूढ़ तरीके से बैठा हुआ है इस तरह का सिद्धांत कि जब तक जिए सुख से जिए। भगवान के पास हम आते क्यों हैं? क्यों आते हैं भगवान के पास? कि भगवान हमारे जीवन का दुख हर लीजिए, सुख से ही जिएंगे। कितने लोग भगवान के पास आते हैं, जो कि भगवद गीता में बताया गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप में से, भगवद गीता में खुद भगवान कहते हैं कि कितने ऐसे लोग जो भगवान के पास आते हैं इस धारणा के साथ कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है और भगवान के पास वापस जाना है। भगवान कहते हैं कि भगवान के पास, उनके पास 4 प्रकार के लोग आते हैं। 4 प्रकार के लोग आते हैं जो भगवान की भक्ति करते हुए या भगवान के पास ये न के किसी प्रकार से मंदिर आ गए, भगवान की भक्ति किए, दर्शन किए। 4 प्रकार के लोग क्या क्या हैं? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। 4 प्रकार के सुकृति होते हैं अर्जुन। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के सुकृति या पुण्यात्मा। तो हम यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, भगवान स्वयं इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं कि ये पुण्यात्मा हैं। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरे पास आते हैं, और ये 4 कौन कौन हैं? आर्तो अर्थात दुखी, उसके बाद जिज्ञासु जो भगवान से किसी प्रकार की जिज्ञासा करते हुए इस संसार में जिज्ञासा कर रहा है कि मेरे जीवन में दुख क्यों है, या फिर और किसी प्रकार की, अच्छा यहाँ पर ये जो आसमान में तारे दिख रहे हैं तो वहाँ ऊपर क्या होगा। कई प्रकार की जिज्ञासा रहती है जीवन के संबंधित, कई बार भौतिक संसार से संबंधित भौतिक जिज्ञासा, आध्यात्मिक जिज्ञासा की बात नहीं हो रही यहाँ पर, भौतिक जिज्ञासा। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं अर्थार्थी, किसी प्रकार की इच्छा से, धन की इच्छा से, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए, ऐसी इच्छा से आते हैं अर्थार्थी। और चौथे ज्ञानी। ज्ञानी अर्थात जो जानते हैं कि भगवान कौन है, और इस ज्ञान के साथ भगवान के पास आते हैं ताकि भगवान हमें जीवन में अपनी भक्ति प्रदान करें और हम धीरे धीरे भगवान की तरफ आगे बढ़ें। हालांकि ये चारों पुण्यात्मा हैं, लेकिन एक भक्त बता रहे थे कि कलयुग में
विशेष प्रकार के 4 लोग आते हैं भगवान के पास। ये 4 तो भगवान ने बताए, द्वापर युग में बताए थे। वो भक्त इसमें टिप्पणी करते हुए कह रहे थे कि 4 विशेष प्रकार के लोग, सिर्फ यही लोग आते हैं आजकल भगवान के पास। पहले तो दुखी, दूसरे और दुखी, तीसरे उनसे भी ज़्यादा दुखी, और चौथा सबसे ज़्यादा दुखी। तो भगवान के पास दुखी व्यक्ति ही आते हैं। जैसे हॉस्पिटल में बीमार व्यक्ति जाता है इलाज कराने के लिए, इलाज होने के बाद हॉस्पिटल में रुकता है वो, नहीं अभी हो गया, अभी घर जाना है। हम भगवान के पास आते हैं दुख निवारण के लिए, दुख चला गया ठीक है हम जाते हैं, है ना। तो हमारे जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे, इसका भगवान से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, ये हमसे ही लेना देना है। हमने जिस प्रकार के कर्म किए हैं वैसा हमें दुख मिल रहा है, वैसा सुख मिल रहा है। दुख अर्थात क्या होता है, जो हम नहीं चाहते वो मिलता है, वो दुख है। और सुख अर्थात जो चीज़ की हमें कामना होती है वो मिल जाती है, तो वो सुख कहलाती है। लेकिन सुख और दुख दोनों ही हमारे ही कर्मों से संबंधित है। तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि भगवान से अगर हम प्रार्थना करें कि भगवान हमें सुख दीजिए, दुख का निवारण कर दीजिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसमें भगवान इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि कम से कम अपना दुख निवारण के लिए वो मेरे पास तो आया। अगर वो कहीं और जाता तो थोड़ी गलत बात हो सकती है, तब बात गलत है। लेकिन चूंकि वो मेरे पास आ रहा है, इसलिए भगवान उसको स्वीकार करते हैं और कहते हैं वो पुण्यात्मा है। और ऐसा ही दुखी व्यक्ति, ऐसा ही दुखी जो दुखी या फिर अर्थार्थी या जिज्ञासु या फिर ज्ञानी, तो इस प्रकार से 4 प्रकार से जैसे भी हम भगवान की भक्ति करें धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से ध्रुव महाराज के विषय में आप सभी जानते हैं, वो अर्थार्थी थे, उनको ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना था। तो उनकी सौतेली माता ने कहा कि आप जाकर विष्णु से प्रार्थना करो, अगर विष्णु प्रसन्न होते हैं तब आपको अगला जन्म मेरे कोख से मिलेगा और तब जाकर आप इस अपने पिता के गोद में बैठ सकते हैं। कहानी बड़ी लंबी है इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ध्रुव महाराज जब उस समय 5 वर्ष के बालक थे, एक 5 वर्ष के बालक में इतना क्रोध आ गया कि कैसे मुझे ऐसा कह सकते हैं, अब तो मैं विष्णु के पास जाऊंगा ही, वो विष्णु कहाँ मिलेगा मैं ढूंढूंगा। उस बालक को ये भी नहीं पता था कि विष्णु होते कौन है, पर उसको क्या चाहिए था, किसी प्रकार की इच्छा थी, भौतिक इच्छा थी कि मुझे अपने पिता के समान सिंहासन प्राप्त करना है। लेकिन इतना ज़्यादा जब उनका अपमान हो गया तो उन्होंने सोचा कि मुझे पिता जैसा सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे पिताजी के पिताजी जो मतलब इस संसार के सबसे बड़े जो ब्रह्मा जी हैं उनसे भी बड़ा सिंहासन चाहिए। अब ब्रह्मा जी से बड़ा सिंहासन तो बना ही नहीं आज तक, कहाँ से लाएंगे, जो है ही नहीं वो कहाँ से मिलेगा। लेकिन ध्रुव महाराज जो कि अर्थार्थी होते हुए भी भगवान विष्णु के पास जाकर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। तो जब भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने शंख को ध्रुव महाराज के मस्तक से स्पर्श कराया, तो ध्रुव महाराज के सभी भौतिक कल्मश भगवान के दर्शन से और उस स्पर्श से सब समाप्त हो गए। उनकी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई और वो कहने लगे कि मैं कहाँ कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, इधर तो मुझे हीरा मिल गया, तो मुझे नहीं चाहिए भगवान अब सिंहासन। तो भगवान ने फिर भी उनके लिए स्पेशली ध्रुव लोक जो है वो बना के दिया। पूरे ब्रह्मांड में जब प्रलय आता है और ब्रह्मा जी का भी जीवन जब समाप्त हो जाता है, फिर भी ध्रुव लोक वहाँ पर प्रलय नहीं आता। इस प्रकार का सिंहासन जो कि ब्रह्मा जी से भी ऊपर भगवान ने उनको दिया। तो हम देख सकते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे भी करें, बहुत भाग्यवान हैं ऐसे लोग, पुण्यात्मा हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसीलिए भगवान ये भगवत ज्ञान दे रहे हैं ताकि जो मूर्ख लोग होते हैं वो भी किसी न किसी प्रकार से तो भगवान के पास आएं, कोई भी कारण हो। अब जैसे वर्षा हो रही है, कई बार लोग मंदिर आते हैं कुछ कारण से, समझ लीजिए यहाँ पर कुछ खाने पीने की व्यवस्था है, लोग आ गए, लेकिन वर्षा चालू हो गई, बारिश हो गई, चलो चलो मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर बैठ गए, मंदिर के अंदर बैठते बैठते यहाँ कीर्तन हो रहा है, कीर्तन सुन लिया, भगवान का दर्शन कर लिया,
थोड़ा देर भगवद गीता सुन लिए, हो गई भक्ति। भगवान देखते हैं, वाह कितना अच्छा भक्त है। आया कैसे? गलती से, बारिश के कारण, इच्छा नहीं थी। पर भगवान कहते हैं कि अगर आप कैसे भी किसी भी प्रकार से मेरी भक्ति करो तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो इस श्लोक में हम देखें कि जिन दो शक्तियों के बारे में भगवान कह रहे हैं, ये दोनों शक्तियां, एक तो भौतिक और एक आध्यात्मिक शक्ति के विषय में बता रहे हैं। जब भौतिक शक्ति के विषय में भगवान कहते हैं तो कहते हैं ये भिन्न शक्ति है, भिन्न है, भगवान की शक्ति होकर भी भिन्न है। कैसे समझें इस बात को? ये इस प्रकार से है कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं कि जब हम बात करते हैं और उसको एक टेप रिकॉर्डर से आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे अभी ये क्लास चल रहा है, ये रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड होने के बाद कल आप इस रिकॉर्डिंग को अगर चलाते हैं तो आवाज़ तो वही रहेगी, है ना। जैसे वो आवाज़, प्रभुपाद जी कहते हैं वो आवाज़ अगर मेरी निकल रही है तो वो आवाज़ टेप रिकॉर्डर में आ जाएगी। तो चूंकि वो आवाज़ मेरी है इसीलिए मेरी शक्ति है, मुझसे आई है। लेकिन वो टेप रिकॉर्डर स्वतंत्र रूप से चल सकता है, वहाँ मुझे विद्यमान रहने की या मुझे किसी प्रकार का ऊर्जा लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः रूप से अपने आप वो चल सकता है। इसी प्रकार से भगवान ने इस भौतिक प्रकृति का निर्माण किया है, लेकिन ये भिन्न प्रकृति है। इसीलिए भौतिक संसार अब भगवान के बनाने के बाद अब भगवान ने इसको ऐसा बना दिया है कि ये स्वतः रूप से कार्य कर रहा है। तो ऐसा उदाहरण भगवान देते हैं कि भिन्न प्रकृति है। और जो दूसरी शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति अर्थात जीवात्मा, जीवात्मा आध्यात्मिक शक्ति होने के कारण भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ होने के कारण भगवान ये कहते हैं, पिछले श्लोक में जो हमने पढ़ा था कि ये जीव भौतिक अपरा प्रकृति को विदोहन कर रहे हैं, अर्थात इनका उपभोग कर रहे हैं। हालांकि आज कलयुग में अब समस्या ऐसी हो चुकी है कि जो भौतिक प्रकृति है वो आध्यात्मिक प्रकृति को कंट्रोल करती है। जैसे मोबाइल, हमको नियंत्रण करना चाहिए भौतिक प्रकृति का, लेकिन भौतिक प्रकृति हमको नियंत्रण में रखती है, इसलिए समस्या ज़्यादा हो गई है। भगवान तो कह रहे हैं कि जीव को उपभोग करना चाहिए। तो जीवात्मा भगवान के अंश हैं, भगवान सच्चिद आनंद के विग्रह हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा भी सच्चिद आनंद का विग्रह है। लेकिन भगवान में एवं जीवात्मा में उसी प्रकार से अंतर है जैसे समुद्र में और समुद्र के एक बूंद में, एक छोटे से अंश में। हम भगवान के एक क्षुद्र अंश हैं, छोटे से अंश हैं। अर्थात इसका क्या अर्थ है कि चूंकि भगवान सच्चित आनंद के विग्रह हैं तो गुणात्मक रूप से एक जीव, गुणात्मक दृष्टि से या इंग्लिश में कहें तो क्वालिटेटिवली हम भगवान के समान हैं। सच्चित आनंद ये भगवान में भी हैं, हम में भी हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से, क्वांटिटी की दृष्टि से हम एक बूंद हैं और भगवान समुद्र। समुद्र में कितने बूंद होते हैं? अच्छा बूंद छोड़िए, कितना बाल्टी पानी होगा, अब बाल्टी भी छोड़ देते हैं, कितने गैलन्स होंगे, लीटर्स होंगे, कोई परिमाण होगा? नाप सकते हैं हम? नहीं। हालांकि समुद्र को फिर भी नापा जा सकता है। एक भक्त तो ये कहते हैं कि आप इस संसार में जितने रेत के कण हैं उनको आप गिनना चाहें गिन सकते हैं? रेत के कण, इतना रेत के कण भी दे देंगे तो गिन पाएंगे? लेकिन भक्त कहते हैं कि हालांकि वो असंभव है, फिर भी आप अगर रेत के कणों को गिनना चाहें गिन सकते हैं। ये संभव हो सकता है। और शायद ये भी संभव हो सकता है कि संसार में जितने जल हैं उन जल में कितने बूंद हैं, कितने हैं, उनका भी आप परिमाण वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो भी आप गिन सकते हैं। और इस संसार के रेत को छोड़िए, पूरे ब्रह्मांड को अगर एक मिक्सचर लाएं, जैसे मिक्सी होता है सबके घर में, मिक्सचर होता है, तो इतना बड़ा एक मिक्सचर बनाए जिसमें इस पूरे ब्रह्मांड को डाल के उसको भी मिक्सचर बनाए पूरा। अब भक्त लोग जानते हैं महत तत्व जो भी चीज़ है सबको मिक्सचर कर दें, टुकड़ा 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 टुकड़ा, उसको भी गिनना चाहें शायद वो भी गिन लें, लेकिन भगवान के कितने गुण हैं वो नहीं गिन सकते, भगवान कितने हैं वो नहीं गिन सकते।
भागवतम कक्षा में यहीं पर हमने भक्तों के मुख से सुना है, एक भक्त बता रहे थे, वरिष्ठ भक्त, कि अगर मैं भगवान को जानना चाहूँ, भगवान के पास जाना चाहूँ, तो आज मैं ये सोचता हूँ, मान लीजिए कि भगवान, अगर मैं गणित की भाषा में कहूँ तो मान लीजिए भगवान 100 हैं, 100, और मुझे 100 के पास जाना है। तो धीरे धीरे मैंने जो कुछ पढ़ा सुना, तो मान लीजिए मैं 5 नंबर तक पहुँच गया, तो अब मैं भगवान से कितना दूर हूँ? 95, 95। लेकिन 5 नंबर तक पहुँचते पहुँचते मुझे पता चला कि भगवान तो 100 नहीं है, 1000 है। तो आप भगवान से कितना दूर हो गए? 995, 995। फिर और मेहनत किया, और मेहनत करते करते मैं 10, 20 तक पहुँचा। 20 तक पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि भगवान 1000 भी नहीं है, भगवान तो 10,000 हैं। ओह, अब कितना दूर हो गया भगवान से मैं? 9,980। इसका अर्थ क्या है कि आप जितना भगवान को जानो उतना कम जानते हो भगवान के बारे में। जितना आप भगवान के बारे में सुनते हैं उतना पता चलता है कि मैं तो कुछ नहीं जानता। तो एक जीवात्मा को भगवान से अगर आप तुलना करेंगे तो कैसी तुलना होगी? ये कैसी तुलना है? तो इसमें कोई तुलना हम नहीं कर सकते। भगवान अनंत हैं, और अनंत क्या होता है हम लोग वास्तव में जानते भी नहीं, और हम अति सूक्ष्म है, एकदम छोटे से। भगवद गीता में तो ये तक कहा गया है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं 2 अध्याय में, कि हमारे जो बाल का एक बाल आप तोड़िए, उस बाल का जो अग्र भाग होता है, उसका जो टिप होता है ना, क्या आप उस टिप को नाप सकते हैं? चलो नाप लो। उसके बाद उसको आप 10,000 भाग करो, उस टिप को आप 10,000 समान भाग में काटो। वैसे काट नहीं सकते, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं वहाँ तात्पर्य में, वो एक शास्त्र में बताया गया है, बालग्र शतभागस्य, है ना, एक बाल के टिप को आप 100 भाग करो, उसमें से एक भाग लेके उसका फिर 100 भाग करो, तो जो एक भाग बचता है वो आत्मा का, उसका साइज है। इस तरह से उसमें बताया गया है कि ऐसा साइज है। हालांकि आत्मा को फिर भी आप नहीं नाप सकते। वो ये बताने के लिए कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है और भगवान कितने हैं। भगवान कितने हैं? ये पूरा ब्रह्मांड, हम पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं। पृथ्वी जैसे इस सौर मंडल में है, सोलर ये जो है ना सिस्टम है, ऐसे ही हजारों करोड़ों सोलर सिस्टम है, तब जाके एक बनता है गैलेक्सी, आकाश गंगा। ऐसे करोड़ों करोड़ों आकाश गंगा हो जाते हैं एक ब्रह्मांड में। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के रोम छिद्र से निकल रहे हैं। रोम छिद्र से, एक एक रोम छिद्र से भगवान के करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो भगवान कितने हैं? अब कितने हैं पता नहीं, अब क्या बताएं, नाप तो नहीं सकते। ये ऐसी बात हो गई कि अगर आप दूध को मीटर से नापने चलें या कपड़े को लीटर से नापने चलें, उसी प्रकार से आप भगवान को नापने चलेंगे। नाप सकते हैं कभी दूध को मीटर से? मुझे 5 मीटर दूध चाहिए या मुझे 10 लीटर कपड़ा चाहिए, ऐसे ही हम लोग नापने चलेंगे। भगवान में कितने गुण हैं? संभव ही नहीं है। भौतिक दृष्टिकोण से आप किसी भी प्रकार से भगवान को नहीं माप सकते, ना ही भगवान को हम जान सकते हैं। उसके लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण चाहिए। शास्त्र में बताया गया है 3 प्रकार के चक्षु होते हैं, चर्म चक्षु, ज्ञान चक्षु और प्रेम चक्षु। चर्म चक्षु अर्थात ये चमड़े वाला आँख जो कि सबके पास है। इससे हम क्या देखते हैं? इससे हम ये शरीर देखते हैं। इस संसार में जो भी भौतिक तत्व हैं वो सब हम देखते हैं। क्या आपने कभी इस चमड़े वाली आँख से, या मैंने भी इस चर्म वाले चक्षु से, क्या हमने कभी किसी आध्यात्मिक चीज़ को देखा है? किसी जीव को आपने देखा है? आत्मा को देखा है आज तक कभी? आईने में जाते हैं, क्या देखते हैं? शरीर, अपना शरीर देखते हैं। हालांकि वो शरीर भी हमारा नहीं है, वो शरीर भी भगवान का है। तो हम जो देखते हैं वो भौतिक चीज़ें होती है। आज तक कभी चर्म चक्षु से किसी ने भी या कोई भी आध्यात्मिक चीज़ नहीं देख सकता। अगर हम भगवान को भी देख रहे हैं इस चर्म चक्षु से, तो आपको इस चमड़े वाली आँख से भगवान नहीं दिखेंगे। ये तो सफ़ेद मार्बल है, ये तो वाइट मार्बल है, ये तो ब्लैक मार्बल है, ये तो काला पत्थर है, तो सफ़ेद पत्थर, यही दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे हम भगवद गीता पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, भक्तों से सुनते हैं, तो ज्ञान चक्षु जागृत होता है। ज्ञान चक्षु,
ज्ञान चक्षु के जागृत होने पर हम समझ पाते हैं कि ये भगवान है। जैसे एक कुत्ता हो, वो कुत्ता कभी रोड पर जा रहा है और ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट आ गया, तो कुत्ते को समझ में आता है वो रेड लाइट है, ग्रीन लाइट। उसकी दृष्टि में उसको नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही एक मनुष्य को ज्ञान होता है, उस ज्ञान चक्षु से वो समझ सकता है कि ये जो रेड सिग्नल है ये मुझे रुकने के लिए कह रहा है। उसी प्रकार से ज्ञान के माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं कि ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये भगवान है। और फिर धीरे धीरे जब भक्ति करते करते प्रेम चक्षु जागृत होता है, तब हम भगवान को यथार्थ रूप में देख सकते हैं, जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान हमारे यहाँ सामने दिखेंगे, पलक झपकाते हुए, मुस्कुराते हुए, जो कि हमको नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमारी चर्म चक्षु हमको देखने नहीं दे रही है। शास्त्रों को अध्ययन करते हुए, भक्ति करते करते, भक्तों की कृपा से जिस दिन इस जीवन में अगर संभव हो सके तो हम, अगर वो दृष्टि प्राप्त कर सके तो हम भगवान को देख सकेंगे। तो इसीलिए जीवात्मा भगवान से बहुत बहुत छोटा है, अति सूक्ष्म है। और इनकी उत्पत्ति और प्रलय भगवान से ही होती है। जो कुछ भी इस संसार में आता है सब कुछ भगवान से आता है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान से अलग है। अगर हम इस शरीर की भी बात करें तो ये शरीर भी भगवान का है। जब किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का जन्म होता है तो माँ कहती है मेरा बच्चा है, ये मेरा है। माँ बाप कहते हैं मेरा है। जब वो बच्चा स्कूल जाने लगता है, कॉलेज जाने लगते हैं, तो स्कूल कॉलेज के कहते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट है ना, हमारा स्टूडेंट है, हमारे यहाँ से पढ़ा था। जब वो कहीं नौकरी करने लगता है तो कंपनी कहती है हमारा एम्प्लॉय है। जब उसका विवाह हो जाता है तो पत्नी कहती है मेरे पति हैं। जब उसके बच्चे होते हैं तो बच्चा कहता है मेरे पिता हैं, मेरा बाप है, जो भी मेरे पिता हैं। और जब वो मर जाता है तो फिर सब लोग ले जाके उसको अग्नि के हवाले कर देते हैं। बोलते हैं अब तो हमारा है नहीं। जिंदगी भर बोल रहे ये मेरा है, मेरा है। मृत्यु के बाद बोलते हैं ये अग्नि का है। तो ठीक है, अग्नि भी अपने पास लेती है और उसको फिर क्या बना देती है, राख। राख बनने के बाद हो जाता है भूमि का। और भूमि किसकी है? भूमि किसकी है? भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच। भगवान ने कहा अभी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सभी मेरी शक्ति है। तो ये शरीर भी भगवान का है, आत्मा भी भगवान की देन है, सब कुछ हमारा भगवान का है। तो हम क्यों फिर अपने लिए कार्य करते हैं? फिर हमको भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। अगर आप भगवान के कार्य करेंगे तो भगवान आपके लिए करेंगे। अगर आप अपना कार्य करेंगे तो भगवान तो खड़े ही हैं। अगर आप भगवान के काम में तो भगवान, अगर आप भगवान के नाम में तो भगवान आपके काम में, और अगर आप अपने काम में तो भगवान अपने धाम में। ठीक है, तुम खुश रहो। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान की जो शक्तियां हैं, चाहे हम हो, चाहे ये भौतिक प्रकृति हो, हर कुछ भगवान का है। तो भौतिक प्रकृति को भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। अपना शरीर, अपना मन, बुद्धि, सब कुछ भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। इसी प्रकार से ये जो सेवा हम करेंगे उसी को हम भक्ति कहेंगे। तो आज एक विशेष दिन भी है, आज भाद्र पूर्णिमा है। आज के दिन श्रीमद् भागवतम का विशेष महात्म्य है। अगर कोई आज के दिन श्रीमद् भागवतम का दान करता है किसी व्यक्ति को, तो उसे निश्चित रूप से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम के गुणगान में कहते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं, ऐसा कभी आपने देखा नहीं होगा मंदिर में श्रीमद् भागवतम का इस तरह से एक अलग ही अल्टर बनाया गया हो। तो इस दिन भागवतम के दान का विशेष महात्म्य है। अभी भी समय है, आप लोग चाहें तो भक्तों से संपर्क करके श्रीमद् भागवतम का दान कर सकते हैं। तो हमारे पीछे आप दोहराइए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, और फिर अभी भगवान का पट खुलेगा, भगवान का हम दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।